यदि आप 10th क्लास में हो और आपका हिंदी का सिलेबस ए है, मतलब हिंदी ए का आपका पेपर है, तो आपके पेपर में दो तरह के पैसेज आएंगे। एक तरह का तो होगा अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश। एक तरह के तो ये हो गए। अपठित गद्यांश 7 मार्क्स का आएगा, ऑप्शन मिलेंगे आपको इसमें, और अपठित काव्यांश ये भी 7 मार्क्स का होगा। दूसरी तरह के पैसेज आएंगे आपको पठित गद्यांश, जो आपकी गद्यखंड की पुस्तक में से होगा, 5 मार्क्स का, ऑप्शन मिलेंगे इसके भी। और एक होगा पठित काव्यांश, जो आपकी काव्यखंड की पुस्तक में से होगा, इसमें भी ऑप्शन होंगे, ये भी 5 मार्क्स का होगा। तो 10 मार्क्स के तो आएंगे पठित गद्यांश और काव्यांश, और 14 मार्क्स के आएंगे अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश। उसके बाद आपको व्याकरण देखने के लिए मिलेगा 16 मार्क्स का। वे कौन कौन से चैप्टर होंगे? एक तो होगा रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, एक होगा वाच्य चैप्टर, और एक चैप्टर होगा पद परिचय, और एक होगा अलंकार। हर चैप्टर से आपको 5-5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपको 4-4 करने हैं, तो 16 मार्क्स के हो गए। ओके, उसके बाद आपको जो आपकी क्षितिज की बुक है, उसके 2 पोर्शन है, गद्यखंड और काव्यखंड। गद्यखंड में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 6 मार्क्स के, और 25 से और 30 शब्दों में लिखने हैं। ऐसे ही काव्यखंड में से भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं 6 मार्क्स के, 25 से 30 शब्दों में करने हैं। तो दोनों बुक से 12 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आपकी एक पुस्तक है कृतिका, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, मतलब दोनों क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के। ओके, उसके बाद व्याकरण का लेखन पोर्शन है, जिसमें से 20 मार्क्स का आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें क्या क्या आएगा? अनुच्छेद आएगा एक, जो 6 मार्क्स का होगा। उसके बाद आएगा पत्र, 2 पत्र दिए होंगे, आपको एक करना है, वो 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपको मिलेगा क्या? स्वव्रत या ईमेल लेखन मिलेगा। आपको दोनों में से एक करना है, जो आपको आसान लगे वो प्रिपेयर करके जाना, मतलब ये आएगा 5 मार्क्स का। उसके बाद आएगा विज्ञापन या संदेश, जो 4 मार्क्स का आएगा। इन दोनों में से भी कोई एक आप कर सकते हो, जो आपको आसान लगे वो आप तैयार कर सकते हैं। तो ये लेखन में से 20 मार्क्स का आएगा। हिंदी का पेपर कुल मिलाकर बहुत ईजी आता है, तो आपको क्या करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है।